राज्य आंदोलन के दौरान डॉक्टर प्रमोद उनियाल जी की क्या भूमिका रही? मैं पासपोर्ट ही बना लिया था, वीजा बना लिया था, विदेश में जाने की मेरी तैयारी थी। बस मैं राजनीति की मैं करता ही नहीं राजनीति हूँ, मैं समाज की सेवा में हूँ। और भाव केवल प्रमोद उनियाल का परिचय क्या है? प्रमोद उनियाल प्रतापनगर के लिए बाहरी हैं। कई लोगों का ये प्रमोद उनियाल जी क्या उनसे अलग करेंगे, क्योंकि आपके प्रतिनिधि पहले भी रहे यदि हम जाए दैत खाल से लेकर जो माजफ से लेकर के ढूंग वाली रोड है, उसकी स्थितियां इतनी ज्यादा खराब है। यही विधायक अगर ये पल्ला झाड़ लें कि मेरी सरकार नहीं है, काम नहीं गया था, तो वहां पे स्वयं नागराजा स्वयं आपके विराजमान हुए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तमाम सारी चीजें। पर किसी ने भी प्रतापनगर क्षेत्र वासियों के लिए नहीं सोचा। पर्यटन का मामला में जी प्रतापनगर सबसे समृद्ध सरकार आपकी है जी। ठीक है, तो किसके स्तर से ये कमी हो रही है? प्रतापनगर में नेता बनाने का काम ठेकेदार करते हैं और उन ठेकेदारों को पालने का काम नेता करते हैं। बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर प्रमोद उनियाल जी। सीधी बात है। प्रतापनगर में यदि प्रमोद उनियाल जी जो है वो वहां की जनता इनको सक्षम बनाती है। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर भट्ट। 12 मास पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, और पॉडकास्ट की सीरीज में जो हमारे आज के मेहमान हैं वो एक खास व्यक्तित्व हैं और समाज में गुरुजी के नाम से जो वो प्रचलित हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी और पार्टी में विभिन्न दायित्वों को निभा चुके डॉक्टर प्रमोद उनियाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। प्रमोद उनियाल जी का थोड़ा ब्रीफ परिचय मैं आपको दे दूं। आप जो HNB का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बादशाही हॉल का कैंपस है, उसमें बॉटनी में आप जो है विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ समाज सेवाओं में भी लगातार अग्रणी हैं। और वर्तमान में जो है उनियाल जी भारतीय जनता पार्टी से प्रतापनगर विधानसभा से टिकट की दावेदारी में है। तो उनियाल जी, आपका एक और इतिहास भी है कि पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी जी के साथ राज्य आंदोलन के दौर से आप जुड़े रहे। तो सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करना चाहेंगे कि राज्य आंदोलन के दौरान डॉक्टर प्रमोद उनियाल जी की क्या भूमिका रही? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पहाड़ के गांधी मेरे परम आदरणीय मेरे मार्गदर्शक स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। उसमें हम युवा थे। 1993 की बात थी। मैंने MSc किया था पंडित ललित मोहन शर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश से, और उसके उसी समय वहाँ पे पढ़ाने की एक व्यवस्था बन गई थी और रिसर्च काम मेरा प्रारंभ हो गया था। उस तुरंत 1 साल बाद ही हमारा जो एक मंडल कमीशन के अवज में उत्तराखंड आंदोलन प्रारंभ हुआ, और एक जो जन आंदोलन था, एक जन जो भागीदारी थी, उसका जो सबसे अग्रणी भूमिका में थे हमारे इंद्रमणि बडोनी जी थे। मैं रामपुर तिहाई कांड में रहा, और मेरे एक विद्यार्थी सूर्य प्रकाश थपलियाल वो शहीद हुआ था। मुझे उसका चेहरा आज भी याद है। बड़ा हमारे जो गांव प्रतापनगर में रैका में बसेली का रहने वाला था, और बहुत मन दुखी हुआ जबकि मेरा जो गुरुजी डॉक्टर गोविंद सिंह रजवाड़ सर, उनके कहने पर मैं पासपोर्ट ही बना लिया था, वीजा बना लिया था, विदेश में जाने की मेरी तैयारी थी। परंतु जब मैंने देखा कि पूरा जब हमारा जब घर ही में जब आग लगी हुई है, घर एक 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 विचार को लेकर के, एक अलग राज्य को लेकर के सबके मन में एक भाव है, उसको लेकर के आगे चल रहे हैं, तो मैं फिर उसमें कूद पड़ा और इंद्रमणि बडोनी जी के साथ जेल रहा। और एक युवाओं का जो नेतृत्व करने के मैं अपने रहा, कई जगह हमने मीटिंग ली, और आपका जो धीरेन्द्र रांगड़ जी जो इसमें अध्यक्ष हैं उत्तराखंड आंदोलनकारियों में, वो मेरे मित्र रहे, जितेंद्र रांगड़ रहे, आपका जो रविंद्र चौहान जो है, रणजीत सिंह वर्मा जी थे, और हमारे कई ऐसे साथियां थे जो उसमें वीरेंद्र ढुकलान वगैरह थे युवा में। हम लोग उसमें काफी संघर्ष करते रहे। तो एक विजन था कि नहीं, अब राज्य और राज्य, हमने माँ गंगा की शपथ खाई थी कि जिएंगे मरेंगे उत्तराखंड राज्य के लिए, कोन्नाव के जंगल में बैठ करके हम क्या करें कैसे करें। तो उस समय से भाव आया। नहीं तो मैं पढ़ने लिखने वाला एक स्कॉलर था, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, ये मेरा विजन था। मैं उसी बात पे आ रहा था, क्योंकि जो शैक्षिक योग्यता आपकी है, स्कॉलर लिया आपने, डॉक्टरेट है, तो बहुत बढ़िया फ्यूचर था। तो ये राजनीति का कैसे सोचा आपने कि? बस मैं राजनीति की मैं करता ही नहीं राजनीति हूँ, मैं समाज की सेवा में हूँ।
और भाव केवल इतना है कि मैंने आपको बताया कि जब हम उत्तराखंड आंदोलन में थे तो मुझे याद है हमारी बैठक हुई थी, उसमें आशीष बिष्ट वगैरह सब हम लोग थे, एक ब्लैक कैट थे बिष्ट जी, वो भी हमारे साथ थे। हमने जो आपका बैराज पुल है उसके सामने कुन्नाव के जंगल में हमने पूरे सबने एक गंगा माँ को एक समर्पण लेते हुए हाथ में गंगा जल लिया कि हम जिएंगे मरेंगे, अपने राज्य के लिए मरे, उत्तराखंड राज्य के लिए मरेंगे। हमें क्या मालूम तो इतना जल्दी राज्य बन जाएगा तमाम, पर एक मन में एक वो सारा था कि हमें काम करना है, तो बस वो विधा मुझको इस तरफ लेके गई। जैसे मैंने आपके परिचय में बताया कि डॉक्टर प्रमोद उनियाल जो है भाजपा से प्रतापनगर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, और अधिकांश लोगों का, आपके विपक्षी लोग हैं या आम लोगों में भी एक परसेप्शन बनता है कि प्रमोद उनियाल का परिचय क्या है। प्रमोद उनियाल प्रतापनगर के लिए बाहरी हैं। कई लोगों का ये कहना होता है कि प्रमोद उनियाल जी जो है पहले टिहरी विधानसभा में सक्रिय थे और अब परिस्थितियों को देखते हुए प्रतापनगर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर प्रमोद उनियाल का परिचय क्या है, कि प्रमोद उनियाल हैं कहाँ के रहने वाले। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंदर बाहर की कोई बात नहीं है, हम सब माँ भारती के संतान हैं। योगी जी को भी देखिए तो यहाँ से पैदा होकर के इस समय पूरा राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे टिहरी में मोहन सिंह रावत जी जो प्रतापनगर के रहने वाले हैं, चेयरमैन हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, पर ये विषय जो इस तरह की बातें उठा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जुआ पट्टी में गांव मालीदेवल, तिवाड़ गांव मालीदेवल जो पड़ता है, वो मेरा गांव मूल गांव है, वहीं पैदा हुआ हूं। और सिराई जो स्कूल रहा वहाँ में मैंने एजुकेशन प्राप्त करी है। ये बताते हैं, मैंने अपने दादा वगैरह पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा जो मूल, जो मेरे बूढ़े दादा सिटी बद्रीदत्त जी, ये आपके पथियाना जो रेखा पट्टी पड़ता है वहाँ से यहाँ पे मालदेवल आए थे, बागुड़ाओं के उसमें घर जमाई आए थे, इतना मुझे जानकारी है। परंतु मेरा जो जुआ पट्टी में मालदेवल है, मालदेवल मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं तो मैं अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बता सकता हूँ कि देखिए ये मेरा अपना बड़ा मूल निवास पर बता सकता हूँ। परंतु मुझे बहुत ज्यादा एक हंसी भी आती है जो इस तरह की बात करते हैं कि यहाँ का नहीं है, वहां का नहीं है। तो जो सेना की रक्षा करने वाले हमारे देश में, वो कहाँ के हैं भाई? हमारा गुरु कहाँ का होता है? वो शिक्षा दे रहा है, वो क्या बाहर का गुरु नहीं है क्या? तो वहां पे कौन सी मोहर लगी हुई है? जो अच्छा काम कर सकता है, चल लेके चल सकता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, समाज में ऐसे व्यक्तित्व को आगे लाना चाहिए जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, जो विचार है, करने के अंदर उसके थॉट है। तो इस बारे में आपका मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं, मेरा गांव मालदेवल। अच्छा, और मूल रूप से जो है डॉक्टर प्रमोद उनियाल जो है पथियाना रेखापट्टी के आए हुए लोग हैं, माइग्रेट लोग हैं। तो अब सर, आप चूंकि आप प्रतापनगर में सक्रिय हैं, तो अब शुरुआत हम वहीं से करते हैं कि प्रतापनगर को ये कहा जाता है सर कि प्रतापनगर बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा है, और विशेषकर मैं टिहरी जनपद की बात करूं तो प्रतापनगर पिछड़ी हुई विधानसभाओं में से एक विधानसभा है। और चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अभी तक जो 5 टर्म विधायक के हुए हैं, जो 2022 का 5वां टर्म है, तो इसमें 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए हैं और 3 बार कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए हैं। और टिहरी डैम बनने के बाद प्रतापनगर ने वास्तव में बहुत ज्यादा परेशानियां झेली, आज तक भी झेल रहा है। तो ये डॉक्टर प्रमोद उनियाल जी क्या उनसे अलग करेंगे? क्योंकि आपके प्रतिनिधि पहले भी रहे हैं वहां पर, और वर्तमान समय में भी कई प्रतिनिधि जो है, कई लोग जो है दावेदारी कर रहे हैं, जिनको 2027 में उम्मीद है कि पार्टी उन पर भरोसा जताएगी। तो डॉक्टर प्रमोद उनियाल के पास ऐसा क्या है कि उनसे हटके प्रतापनगर को कुछ अलग देंगे वो? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। हम किस नजरिए से उस चीज को देख रहे हैं। विधायक का काम, उस विधानसभा एक पर्टिकुलर जोन है, उस जोन में आप कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। तो ठीक है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जो पूर्व में हमारे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे 2 बार के विधायक रहे हैं, या कांग्रेस के विधायक रहे हैं, या माननीय फूल सिंह जी रहे हैं एक बार में, उनकी अपनी, जैसे उनकी सोच हिसाब से उन्होंने काम किया होगा। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। देखो, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, और साइंस के विद्यार्थी, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव, हम सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य क्या है किसी काम करने का। फिर उसमें आता है रिक्वायरमेंट, किसके हम क्या क्या चीज, उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता है। उसके अलावा फिर होता है प्रिंसिपल्स, होता है कि हम किस सिद्धांत में काम करने वाले हैं,
और उसका मेथड हम कौन सा हम तकनीकी अपनाएंगे, कौन सा हम उसमें मेथड अपनाएंगे, और उसका फिर ऑब्जर्वेशन हमारा क्या निकलेगा और फिर कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, ये विधा हमारे विज्ञान के छात्रों के अंदर रहती है। तो मेरे मन में जो दिखा, ठीक है, टिहरी विधानसभा में लगा पूरा दौड़ भाग। तो टिहरी विधानसभा क्या, मैं तो पूरा जब मीडिया प्रभारी रहा तो पूरे जिला का मीडिया प्रभारी रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर विधानसभा का नहीं रहा हूँ मैं। आपका जो हमारा कांडीखाल मंडल है, 4 मंडल हमारे प्रतापनगर विधानसभा में है, चारों मंडल में लगभग सभी जगह रजाखेत को छोड़ करके सभी का मैं प्रभारी रहा हूँ। तो जनमानस जानते हैं, करते हैं। परंतु मेरा मुख्य ध्येय ये है कि ये जीवन प्रभु ने दिया है, तो क्या मैं ईश्वरीय कार्य के माध्यम से किसी के आंसू पोंछ सकता हूँ क्या? जो हमारी युवा शक्ति है, युवा शक्ति के लिए कुछ ऐसा विचार, ऐसा कार्य किया जा सकता है क्या? तो मैंने आपसे पूर्व में बताया कि हम क्या कर सकते हैं, वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। उनियाल जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ आपसे, और इसी को थोड़ा ब्रीफली जानना चाहूंगा मैं। आप लगभग काफी समय से, हमने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा कि काफी समय से आप प्रतापनगर के लगभग सभी पट्टियों में, 8 पट्टियों में जो है आपका भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है। तो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखी होंगी धरातल पर। मैं एक एग्जांपल देता हूं। प्रतापनगर का जो प्रवेश द्वार है, डोबराचांठी ब्रिज, डोबराचांठी ब्रिज से ही मुख्यतः प्रतापनगर क्षेत्र शुरू होता है। और आप उस पुल को पार करते ही जो है, जब उस रोड पे उतरते हैं, कोई भी उतरता है, तो उस रोड की हालत इतनी खस्ता है कि बहुत दयनीय स्थिति उस रोड की है, जो प्रवेश द्वार है एक प्रकार से प्रतापनगर का। और उसके बाद आगे का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और चूंकि राज्य में आपकी सरकार है, तो जनता को यह समझना है कि क्या विधायक इतना सक्षम है कि वो बिना अपनी सरकार के भी वहां पर काम करवा सकता है, या जो विधायक है उस दल की सरकार होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने ये चीजें विरोधाभास दी कि आम जनमानस में कि विधायक जी का ये कहना है कि हमारी सरकार नहीं है, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इस पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। भाजपा के लोगों का वहां पर ये कहना होता है कि जी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, विधायक जी प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल लगता है। देखिए, विकास का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विषय विकास का रहता है, उसमें जो प्रथम सेवक है उस विधानसभा का, वो पार्टी को छोड़ दीजिए आप, जो विधायक वहां से है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बात को किस रूप में मनवा सकते हैं, किस रूप से, क्योंकि वो भी एक विधानसभा के एक प्रतिनिधि, वो भी है, वो एक मेंबर उसके हैं। और असेंबली में कहने का, इस विषय को असेंबली में उठाया जा सकता है, यदि सरकार नहीं मान रही है। क्योंकि जो संविधान बना है, संविधान ठीक है, संख्या बल पूरा आ गया, 36 का आंकड़ा पार कर लिया, सरकार बना ली। पूर्व में कांग्रेस सरकार भी रही है, वर्तमान में भारतीय हमारी सरकार चल रही है। तो उसमें विधायक जी को उस बारे में बहुत डीपली लेकर के, अब देखिए कोई भी संदेश जाता है, जैसे हमारे पास 8 पट्टियां हैं, 8 पट्टी मुख्य द्वार, जो जुआ पट्टी बताया, जुआ पट्टी में भी पूरा जो एंट्री करते ही इस तरह की जो एक लगभग 4 या 5 किलोमीटर का जो सड़क है, उसकी हालत बहुत बदतर है। उसके अलावा मैं देखूं, कई जगह मेरे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि हम जाए दैत खाल से लेकर जो माजब से लेकर के ढूंग वाली रोड है, उसकी स्थितियां इतनी ज्यादा खराब है। ऐसे कई जगह स्थित, भाई विधायक अगर ये पल्ला झाड़ लें कि मेरी सरकार नहीं है, काम नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं पे कोई भी ऐसी विधानसभा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं, वह काम नहीं हो रहा है। क्या वहां भी डेवलपमेंट हो रहा है? पर आपकी मंशा क्या है, आपके अंदर कितनी विल पावर है, या किसी पे आरोप लगाना आपकी यदि प्रवृत्ति है, या आप उसको लेकर के सोचते हैं कि भाई इससे काम चल जाएगा। तो आज के इंटरनेट का जमाना है, एआई का जमाना है, तमाम बच्चा हर चीज जान रहा है, मात्र शक्ति जान रही है। घर में बैठा छोटा, अगर वो 4 साल का बच्चा भी होगा, वो भी उंगली से पूरा चलाने काम करता है, वो सारे उसको फंक्शन आते हैं। तो हम ये कह करके पल्लू नहीं झाड़ सकते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, ये हमारे बस की नहीं है, तो ये गलत बात है। मैं और मेरे दर्शक भी एक चीज जानना चाहेंगे, और विशेषकर जो प्रतापनगर के लोग हैं और जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि प्रतापनगर टूरिज्म का एक प्रकार से हब बन सकता है। और आपकी भाषा में कहूँ, जो आपने कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो उसके लिए जनप्रतिनिधि की दृष्टि होनी बहुत जरूरी है। 8 पट्टियों में जो है बहुत बढ़िया टूरिज्म स्पॉट है, उन पर काम नहीं हुआ। और आप लगभग 8 पट्टियां, आपने बताया कि मैं घूम चुका हूं, तो आपका इसको लेकर क्या विजन है,
चाहे आप सेम मुखिम से लेके खैट पर्वत से लेके, आप पहले तो ये बताइए, आप इन जगहों पर चले गए हैं सब जगहों? मैं सभी जगह गया हूँ। मैं लुक्का पीढ़ी भी गया हूँ, पीढ़ी वराड़ भी गया हूँ। अभी मेरी भगवती जी भाई साहब हैं, नौटियाल जी पूर्व प्रधान रहे हैं। उन्होंने अभी देवी भागवत महापुराण का वहाँ पे अभी का किया था, वहाँ पाठ रखा था, उसमें मैं गया था वहाँ पे भी। उसके आगे वो जो स्थान है, जो यहाँ पे शिव का स्थान, जहाँ पर रावण ने जो सभी बेता का ज्ञाता था त्रिलोकी, तो उसने वहां तपस्या करी है। तो कितनी पावन धरती वो होगी। उसका क्या सेम मुखेम में आपका डुगडुगी जो सातों से मैं लगभग मैं सभी जगह गया हूँ। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ नहीं। अभी बल्कि मैं जो वो तलवाला सेम है वहां पे भी गया था। जिस प्रकार से मैं पूजा के लिए गया था, तो वहां पे स्वयं नागराजा स्वयं आपके विराजमान हुए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो क्या वो स्थान जो हमारे पास है, जितने हमारे पास जो 8 पट्टियों में, 8 पट्टी में कोई भी ऐसी पट्टी नहीं है जिसमें टूरिज्म की संभावना ना हो। जुआ पट्टी का लगभग पूरा हिस्सा और पूरे रैका पट्टी और उदाहरण पूरा हिस्सा जो टिहरी डैम से छूता हुआ है, उसी में पूरा डैम बना हुआ है। बिल्कुल। टिहरी विधानसभा उसमें अटैच नहीं है। मोस्टली क्या है हमारा, क्या है ये टिहरी आपका प्रतापनगर विधानसभा है। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें अचंभित भी हूँ। पहले कई बार मैंने कहा भी है कि आप देखो जिस प्रकार से पहले राजा रजवाड़ा युद्ध लड़ा करते थे, तो जिनके आने जाने का जो साधन हुआ करता था, जैसे पुल हुआ करते थे या पुलिया, उसको तोड़ दिया करते थे, जिससे सेना को निर्माण में समय लगता है। यही हालत जो है, सबने डैम को बनाने का कार्य किया और वहां पे सबने उसके पक्ष में बोलने का काम किया कि फ्लड कंट्रोल होगा, ये होगा, लाना होगा, फलाना होगा, इडसे मिलेगी, वो मिलेगा, वो मिलेगा, तमाम सारी चीजें। पर किसी ने भी प्रताप नगर क्षेत्रवासियों के लिए नहीं सोचा। जाने के साधन क्या, कहाँ ये घोटी पुल भी ये टूट गया था पूरा, ये बाद में अपना पैदल जाने का साधन वही था। भंडियाना पुल हमारा वहां जाते, भंडियाना से सारी क्रॉस होते तब जाते थे। फिर उन्होंने बाद में थोड़ा बहुत श्यासू का पुल बनाया, वहां से कितनी छोटी छोटी गाड़ियां जाके वो लंबा हुए तब जाके लमगांव जाएगा, या फिर यहाँ से कोई जाएगा फिर आगे जाके सुनहरी गाड़ होते फिर ऊपर निकलेगा। ये बहुत बड़ा एक विकट, किसी ने भी प्रताप नगर के बारे में चिंता नहीं करी। ठीक है, वहां पे एक जो विजन रहा कि ठेकेदारी प्रथा जो वहां पे रही, अधिकांश ठेकेदार है ना, मैं ये कह रहा हूँ, उससे ऊपर किसी के माइंड में कोई, जबकि प्रताप नगर का पूरा यदि रवाई घाटी जाए, कंडियाल गांव वहां पे भी है, वहां पे भी मैं गया हूँ, और यहाँ के नाम से कहीं पूरा का पूरा जो आपका बड़कोट गांव है, सारा हमारे ये प्रताप नगर वासियों का है। ठीक है, नौगांव चले जाओ, कहीं चलाओ, कुआं चलाओ, राड़ी चले जाओ, उधर का पूरा जोन है सारा। तो क्या ऋषिकेश पूरा है, श्यामपुर पूरा है, ढाल वाला पूरा है। तो प्रताप नगर के अंदर जो हुनर है, उस हुनर का उपयोग नहीं पर जो हमारे पास मास था, जो हमारे पास जनशक्ति थी, हमारे पास जो सज्जन शक्ति थी, उस सज्जन शक्ति का हम उसको उपयोग नहीं कर पाए अपनी विधानसभा में। हम उसके लिए कुछ ऐसा हाथ में काम नहीं दे पाए। केवल सड़क निर्माण या तमाम, उनसे भी वो भी चुस्त दुरुस्त नहीं है, तो उससे भी बहुत काम चलने वाला नहीं है। तो आपने पैटर्न को लेके कहा, तो एक चीज मैं आपको सीधे कह सकता हूँ, आज की डेट में जैसे हमारे पास वृंदावन है, मथुरा है, आप यदि देश विदेश में भी जाएं, विदेश में रशिया जाएं, कहीं जाएं, तो भगवान कृष्ण को मानने वाले असंख्य संख्या में है। आप घर घर जाओ तो लोगों ने जो लड्डू गोपाल जी के पूजा कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण को मानने वाले असंख्य संख्या में हैं। और वो धरती, जिस धरती में भगवान खुद आने के लिए लालियत रहे, वो कितनी पावन धरती हो, कितनी पवित्र धरती होगी। और उस धरती पे जब घंघूर अमोला जी ने अपना उनको शरण दी, चाहे उसको जो लंबा चौड़ा इतिहास है उस चीज का, तो उस धरती में हमारे पास देखिए, केदार पाती से लेकर के आपका रांसुली से लेकर के टेक्सास बकाटा से लेकर के, हम धर्म के साथ क्या उस जो हमारे पास मथुरा है, वृंदावन, उसको जोड़ सकते हैं क्या? क्या वहां की जो रेत है, वहां की मिट्टी के यहाँ की मिट्टी को मैच कुछ करा सकते हैं, टच करा सकते हैं? ये प्रमाण देने के लिए, जैसे मुझे अपना प्रमाण देने के लिए कि मैं भाई नहीं प्रताप नगर का ही मूल निवासी हूँ, ये मेरा ओबीसी का प्रमाण पत्र है, तो मेरे को सरप्राइज, तो ऐसा हम कुछ जोड़ सकते हैं। हमें के डेवलपमेंट के लिए सोर्स ऑफ अर्निंग की आवश्यकता है, तो हमें सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ से मिलेगी, हम उसको कहाँ से प्राप्त करेंगे, हमको कौन कौन से साधन हो सकते हैं? क्या हम उसको पर्यटन को लेकर के, अभी एक मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो अभी एक जो केव टूरिज्म है, केव टूरिज्म को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस है।
तो जैसे मतलब उड़ार बोलदन या हम जो उड़ार वेगन या हमारा जो पहली जो मतलब गुफा चल दिन गुफा पैटर्न भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी हूँ। तो हम बोल सकदा कि पैटर्न की यदि हम बात करूं तो पैटर्न का मामला में जी प्रतापनगर सबसे समृद्ध, सबसे, और अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो उसमें सबसे अधिक और समृद्ध जो हमारे पास टिहरी डिस्ट्रिक्ट में कोई विधानसभा है तो प्रतापनगर विधानसभा है। और इसके अलावा यदि हम जाएं आपका रोणा रमोली हो गया, उपली रमोली हो गया, भदुरा हो गया, ओन हो गया, इधर आप आ जाओ, ये जो फैगुल्ट कहते हैं हमारा धारमंडल का जो जोन हो गया, ये जो हमारा ढूंग मंदार का हो गया, हमारे कहीं खैट खैट में चले जाइए। अब खैट में अभी एक हमारे मित्र हैं, वो हर्षित नेगी जी हैं, उनके साथ प्रधान हमारे धारमंडल के नेगी जी हैं। अभी उन्होंने कुछ ऐसी स्पीसीज ढूंढी है जो बहुत रेयर है। प्रधान भले हैं परंतु रात को वहां जाकर के पूरा मचान लगाते हैं, देखते हैं, कैमरे लगाते हैं। और ऐसे क्या हम उस जोन को आपका जैसे हमारे कोर जोन, बफर जोन होते हैं, क्या उसको कंजर्व का एक जोन बना सकते हैं क्या? या जो चीज रियर जो नहीं दिखाई दे रही वहां पे दिखाई दे रही है, क्या ऐसी उन जीवों को बचाने के लिए, उन प्रजातियों को बचाने के लिए हम कोई प्रयास कर सकते हैं क्या? तो वो देश विदेश से फंड मिल सकता है। तो हम कोई ऐसा हमारे देखिए कि जो प्लान की बात आ रही है, पैटर्न की बात आ रही है, प्लान में करीब नहीं तो 60 लाख से अबव लोग, जो मुझे ज्ञान है 60 लाख से अबव लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जो आपका चंडीगढ़ में, दिल्ली में, बम्बई में, हरियाणा में, तमाम आधा ज्यादा तो मेरठ में भी हमारे लोग हैं। उनका कहीं ना कहीं जो अटैचमेंट अपनी धरती से रहता ही रहता है। क्या हम उसको किसी एक ऐसा ग्रुप बना के माध्यम से उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं क्या? उनको हम रिवर्स प्लान में लेके आ सकते हैं क्या? उनको हम, उसमें बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनका हम उसको ज्ञान विज्ञान का कोई उपयोग अपनी क्षेत्र में कर सकते हैं क्या? चाहे वो पैटर्न का मामला हो, चाहे वो आपका फिर हमारा जड़ी बूटी का मामला हो। बिल्कुल। हम कहते हैं कि जड़ी बूटियां जो है इसका हमारे हरिद्वार में बैठ करके बाबा रामदेव जी पूरा पंजलि पूरा बना रहे हैं। जड़ी बूटियां लगभग उसको देखा, बनसफा से लेकर कुछ भी देख लीजिए, चिराता लेकर कुछ भी ले लीजिए, चाहे हर सब टीम है, सारी सारी हमारे पहाड़ से मिल रही हैं। यदि हमारा जो नोएडा से हमारा जो झंडू बन रहा है, या तमाम सारी चीजें जो मेडिसिन संबंधित हैं, आयुर्वेद से संबंधित हैं, उसका बहुत बड़ा खजाना हमारे प्रतापनगर विधानसभा में है। केवल केवल क्या उसको दिशा देने की आवश्यकता है। दूसरा क्या है, योगा में अभी हम लोग 21 जून को योगा दिवस मनाए हैं। योगा के लिए हमारे पास ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां से हेलीपैड बन सकता है। देश और विदेश से पैटर्न हमारे पास आ सकता है। उसको सुकून के लिए, उसको बहुत एक शांति के लिए उसको स्थान की आवश्यकता है। ऐसे शांति प्रिय स्थान हमारे पास हैं। अभी जब मैं आपका दैंत खाल से लेकर के पीढ़ी की भराड़ी गया था, तो रास्ते भर में मैंने देखा इतना घना जंगल, और वहां पे जो हमने आलू बग्याल का भी देखा, उसकी छानी देखी, और वहां पे जो हमारा दूसरे थलवाल जी की वो देखी, छानी देखी। क्या वो शोध कर सकते हैं क्या उसमें? ये बहुत बहुत सारी चीजें हमारे पास है, परंतु क्या उसको दिशा देने की आवश्यकता है। एक इंटरप्ट करूंगा सर आपको। जी भाई साहब। सरकार आपकी है जी, ठीक है, तो किसके स्तर से ये कमी हो रही है? देखिए उत्तराखंड, थोड़ा सा और ऐड करूंगा, और सरकार स्पेशली इन चीजों पे फोकस कर रही है। आपने सारी चीजें गिनाई, एक चीज शायद आपसे निकल गई होगी, प्रतापनगर का राजमहल। हाँ, वो भी समृद्ध विरासत का प्रतीक है वो। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत, बिल्कुल बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन बन बिल्कुल सकता है। वो बिल्कुल खंडहर की स्थिति में है जी। और सरकार जो है कह रही है, टूरिज्म पे सरकार का विशेष फोकस है, उसके लिए मदद भी कर रही है। और ये चीजें डेवलप होती तो होम स्टेज डेवलप होते, अन्य चीजें भी डेवलप होती है, हमारे लोगों को रोजगार मिलता। बिल्कुल। तो अब मेरा जो मूल सवाल वही है कि क्या कहाँ पर कमी रह रही है? देखिए, सबसे बड़ा है कि देखो सरकार अपने काम में लगी पड़ी है, उसके जो सरकारी डिपार्टमेंट वो काम करते ही रहते हैं, उनके माध्यम से सरकार अपने विकास की योजना बनाती है। विकास का कोई मॉडल बनता है तो डिपार्टमेंट को दिया जाए तो उसके माध्यम से आगे बढ़ता है। तो हम क्या पर्यटन डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए? आपने सही सवाल किया। और मैं लगभग उससे पहले हमारे एक पत्रकार रहे थे, उसमें मीडिया को मैं वहाँ लेके गया था, आज से करीब 8-10 साल पहले लेके गया था। और उन्हें राजा के महल जो है, अब जो विरासत हमारी है, क्योंकि अपना धरोहर न्यासक हमारा संघ का चलता है, उसमें मैं अपना कार्य करता हूँ और अपनी धरोहर को लेकर के हम लोग संगठित करने का काम करते हैं। इसमें मैंने चर्चा करी थी
केवल केवल वहां पे जो हमारा प्रताप नगर का महल है, देखिए स्थिति अब मसूरी से उसका कंपैरिजन प्रताप शाह ने किया था। लगभग वहां पे वातावरण वैसा ही है, बर्फबारी भी वैसे ही होती है, और जो उसका दृश्य है वह दृश्य मसूरी से भी अधिक मनमोहक है। और वहाँ पे स्वयं बद्रीनाथ जी का मंदिर भी है, वहाँ पे पूजा पाठ होती है। आप यदि जाए पटंगे पानी उधर का जो उसके उत्तर का जो जोन है उसको देखना, आप चाहे दक्षिण जोन देखने जाए, पूरे झील आपको दिखाई, व्यू पूरा दिखाई देता है। हम उसको डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता है। तो किसने क्या सोचा क्या नहीं किया, पर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित उस काम पे बिल्कुल। लगूंगा। मतलब मेरा मूल वही था कि जो प्रतिनिधियों की ये कहीं ना कहीं कमियां हैं कि इन चीजों को, क्योंकि आप एडवेंचर टूरिज्म ले लो, एडवेंचर टूरिज्म का बहुत बढ़िया इसको प्रतापनगर में है, क्योंकि बिल्कुल झील नीचे है। बिल्कुल। अब एक चीज बीच में उठी थी और मैंने आपको उस टाइम बोला भी था, प्रतापनगर को सर एक चीज कहा जाता है कि प्रतापनगर में जो नेतागिरी होती है वो ठेकेदारी बेस्ड नेतागिरी होती है। और आप तो घूम रहे हैं, शायद ये चीजें आपके संज्ञान में भी आई होंगी, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रतापनगर में नेता बनाने का काम ठेकेदार करते हैं और उन ठेकेदारों को पालने का काम नेता करते हैं। तो ये आप क्योंकि डॉक्टर प्रमोद उनियाल तो अपने आप को समाज सेवक बताते हैं कि बिल्कुल समाज सेवा करनी है और समाज के लिए काम करना है, अपना करियर छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के। तो डॉक्टर प्रमोद उनियाल जो है ठेकेदारी प्रथा को कैसे खत्म करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी वाली बात है, जिसको रोजगार उसमें लगा कि भाई मुझको मेरा जीवन यापन इससे हो सकता है या मेरे को घर के मेरे से चल सकता है। ठेकेदार को कोई शौक नहीं रहता है सारी चीज करने का, उसको भी इंजीनियर के सामने खड़ा रहना पड़ता है, तमाम सारी फाइलें उसको गुजरना पड़ता है। ठेकेदारी कोई आसान कार्य नहीं है। मैं नहीं सोचता हूँ गए वो ठेका मिल गया तमाम सारी चीज, उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। वहां पे जो लगा उनको अन्य चीजों का भी, जैसे आपका मैंने कहा यदि वहां पे मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तो ठेकेदार उसमें लाभ मिलता है पूरा पूरा। हम वहां पे जैसे गर्ल्स जो हमारे पास पीजी कॉलेज है, गर्ल्स नहीं है, पॉलिटेक्निक भी बहुत अच्छा नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज वहां पे नहीं है, होटल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा साधन हमारे पास नहीं है। सरप्राइज है कि बीएड तक वहां पे नहीं है एजुकेशन को लेकर के। आप देख लीजिए प्रताप नगर विधानसभा यदि सबसे पिछड़ी भी विधान, ठीक है ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेंगे, बेचारे क्या करेंगे। उन्हीं में से आपका जो आपका तोता घाटी तोता सिंह रांगड़ जी, केवल वहां के ठेकेदार ऐसे ऐसा नहीं कह सकते कि वहां के ठेकेदार हुनर नहीं है। राजनीतिक ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, राजनीतिक देखो ऐसा है, कुछ होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सारे कुछ होंगे, और बिना सड़क खोदे हुए तो उनको पैसा मिलने वाला नहीं है। ये सारी चीज एक जो पार्टी, मैंने कहा ना, जो एक जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम जो एक ढांचा बना हुआ है उस ढांचे को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं। ठीक है, जिस समय ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तो नहीं था, पढ़ाई उस हिसाब से नहीं होती थी, आजकल हमारे वर्चुअल बैठक उस हिसाब से चलती है। तो उस समय मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे तो पोस्टमैन का इंतजार करते कब वो आएगा, कब चिट्ठी लिखेंगे। हम भी लिखते थे, पूज्य माजी पिताजी आप ठीक होला, यार भगवान की कृपा से माँ लक्ष्मण मैं भी कृपा ठीक छो पिताजी, यात्रा पैसा चढ़ा में या ओलू तन ओलू, वो एक रहता था। वो कालखंड भी था जब तार घर में जाकर के खड़े रहना पड़ता था और केवल फोन के साधन कहीं होते थे तो ट्रंक कॉल के लिए भी लंबी खुशामद करनी पड़ती थी। आज हमारे जेब में सारा विश्व है। तो समय बदला है तो समय, परंतु हमें बदलना होगा, अकॉर्डिंग ऐसे चलना पड़ेगा, नहीं तो डायनासोर वाली स्थिति हो जाएगी। डायनासोर केवल क्या करते थे, वो वेजिटेबल लेके लेते, पत्तियों पर आधारित थे, पत्तियां समाप्त हुई, और जब उस समय जो स्थितियां बनी और एक ऐसा आपदा की स्थिति आई तो समाप्त हो गए। तो जो इंसान या जो भी आपका प्राणी है वातावरण के अनुरूप अपने को नहीं ढालेगा तो वो विकास होना असंभव है। तो वो परपाटी, वो जो बाबा आदम की जमानी परपाटी चल रही, ठेकेदारी वाली प्रथा चल रही है, वो सारी चीज चल रही है। इतना भी ध्यान कर लीजिए, मैं थोड़ा लीक से हट के कह रहा हूँ, जी जी बिल्कुल। इसमें जो ठेकेदारी में जो कमीशन की प्रथा है, कोई इंजीनियर को ये तो नहीं जिसको जब नौकरी में बॉन्ड भराया जाता है कि भाई तुमको कमीशन लेना पड़ेगा या तुमको ये करना पड़ेगा। किस बात का कमीशन, किस बात का कमीशन? 20%। मैं सुनने में आता है, मैं तो ठेकेदार नहीं, मैं तो गुरु हूं, मेरा काम तो अंधकार से उजाले लेके जाना है। तो 20%, 30%, 40 कमीशन ले लिया। आम जनमानस के मुंह पे ये सारी चीजें हैं। किस बात का कमीशन भाई? जितने ये हमारे जो चाहे उद्यान विभाग है, चाहे
एग्रीकल्चर कृषि का है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे इरिगेशन है, सब लोग सुनने में आता है कि ये वो एक कमीशन ले रहे हैं। रस्म है वो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाए। यदि हम एक विधानसभा को चूस दुरुस्त कर लेते हैं, ठीक है, जैसे उप्पूगढ़ का जो गणपति आपने यदि सुना होगा कप्पू चौहान जी के बारे में, कप्पू चौहान जी ने कहा बाज और शेर कभी अधीनता स्वीकार नहीं करता। कप्पू चौहान जी ने अपने को सर्वत्र निसार अजय पाल जी के सामने, और अजय पाल जी को, राजा अजय पाल को मजबूर कर दिया नाथ धर्म संन्यास लेने के लिए। तो ऐसे युग पुरुष की धरती प्रतापनगर की है, घंगोरमोला की धरती वहां की है। तो हम पूरी विधानसभा के, पूरी स्टेट में एक आदर्श विधानसभा क्या प्रतापनगर को बना सकते हैं? कमीशन का जो धंधा है ये नहीं चलने वाला। कमीशन किसके, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहता है, उसमें सारे इन्वॉल्व में। ऐसा नहीं है आम जनमानस का केवल क्या शोषण होता है। हम जाना, हम भाई जो हमारी गांव की मतलब माछ बैणी छन वो कमीशन में क्या, और ठेकेदार तो यदि कमीशन देन पड़ लू 100 रुपए को काम अतन 40 रुपए कमीशन हम दिया ली, तो 60 रुपए तन अपना बच्चा पालू तो यह काम दिखाना, तब तुम खोद लाते सड़की सड़ी या जी पूरी नहीं बनी। ऐसा क्यों, ऐसी प्रॉपर्टी क्यों? हम कहते हैं हम 2047 में परम वैभव में जाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत को बनाने के लिए जो कमियां समाज में, उस कमियां उसको सुधारना तो हमें पड़ेगा ही। तो ये चीज चलने वाली नहीं। मुझको बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर प्रमोद उनियाल जी। सीधी बात है, प्रतापनगर में यदि प्रमोद उनियाल जी जो है वो वहां की जनता इनको सक्षम बनाती है, तो प्रतापनगर में कमीशन का खेल बंद हो जाएगा बिल्कुल। नेवर। इस विषय को जो है अधिकांश राजनेता इस विषय पे बात करना नहीं चाहते हैं। मैं तो खुला कह रहा हूं, मैं शाम को एक रोटी खानू, तुम प्याज हम दिला तैम भी खाई ले लू, अन्ना मैं जो मतलब वैसे चाय का स्वाद पता नहीं है, दारू खाड़ तो बहुत दूर की बात। मेरा इतना है कि मैं यू जन्म ले लूं, मेरी माँ भगवती जन्म लेंगी और माँ भारती को मैं ये गोदी पर करी हूँ, पिन पलाई, ठीक है, मेरे माँ बाप इस धरती पर लेके आए, माध्यम उनका हो सकता हूँ, पर मेरा राष्ट्र धर्म क्या है, मेरे माँ के प्रति क्या धर्म है, उस धर्म के प्रति जागरूक भाव होना चाहिए। हमारे विद्वानों की कोई कमी नहीं है, करने वालों की कोई कमी नहीं, पर उनको कोई आगे नहीं आने देना चाहता। हमको समाज को बांट देंगे, छोटा बड़ा बांट देंगे, कह दें कि नहीं जी ये तो फलाना है, ढिमकाना है। ये व्यवस्था राजा की व्यवस्था थी। जैसे हम कहते हैं कि भाई जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, आज ये ऐसा है, ये हमारा श्रमिक वर्ग था, ऊपर से आयत होकर आया, तो बताओ मुझे उसमें मोल लगी आती है, कोई बच्चा पैदा होता है कि ब्राह्मण का बेटा है, क्षत्रिय का बेटा है, ये दलित का बेटा है, ये बेटा है, तो बताओ। यदि महाराणा प्रताप, यदि कप्पू चौहान ने भी वो वैन हुई युद्ध लड़ी, तो वैन अपना आप बनाए नहीं हो लेता, तलवार भाला जो भी लगे होला, जो सैनिक जो लड़े होला, चाचा पालन लड़ी, उसको बनाने वाले हमारे लोग थे। तो वे ठीक खाने पड़ता है, जो बनाने खाने बनाएगा, भाई फौजों को खाना खिलाना है तो कैन खिलाई, बस रोन खिलाई नहीं। उन्होंने कहा तो समय के अकॉर्डिंग, मैंने कहा ना, समय के अकॉर्डिंग हमको स्वयं में सुधार लेके आना पड़ेगा। यानी कि जय डूंगन मेरे बाबा ने भुगती मारी तैन में मालू, ये अपनी परिपाटी हुए सोच को बदलना पड़ेगा, नहीं तो वहीं की वहीं स्थिति होगी। जो ग्वाला बाला जो एक एक दूधी पैदा कर लग्या कख जाला चू, कख जाला अर्थियों का चाचा कहने वर्ण और मौसी कहने वर्ण, जेठी माँ कहने वर्ण, वो तो भगवान जानो, नाता भी खत्म होने लग्या। तो हम कख जान लग्या, हम किस ओर जा रहे हैं, हमारी सोच किस ओर है, हम कहां जाने, हम क्या करना चाहते हैं, इसमें विश्लेषण करने की आवश्यकता है, आप चिंतन की आवश्यकता है। हमारे क्या है कि सब लोग बोला कि चल बात ठीक है, मोदी जी वक्त बैठे हैं दिल्ली में जी, आज पूरा विश्व में जी भारत को नौच हो, ठीक है, यह भी कोई भूखो न रहो, कोई नौतय की व्यवस्थाओं की बनाई, देश में जी विदेश में मान सम्मान से 2014 से पहले को भारत दिखा और वर्तमान भारत दिखा, आपने बहुत अंतर पूर्व मिल लू। हमारा जो पहली हमारा प्रधानमंत्री जी रहन, जो हमारा स्वर्गीय राजीव गांधी, उन भी बोलते हैं केंद्र ने 1 पैसा औंदबल और 10 पैसा वो फिल्डम जांदू, तो वो बेचारो वो पॉलिटिकल थे नहीं, वह सही बात बोली। पर अब वो स्थिति नहीं, सारा ऑनलाइन सिस्टम है, पैसा आपको ऑनलाइन जाएगा, कोई गलत नहीं कर सकता, जो गलत करेगा जेल जाएगा। तो उतना तो अब पहले आप देखा कहीं जात, अगर तुमने एक चाय को प्यालो पेला तो फट से अपन वो स्क्रीन पर डाल दिया, फट से आप आएगी, खाता खतो नहीं सबकी होंगी, ऐसा ही हर चलने क्यों भाई, ये सारी चीज चल रही है ना। तो ये सने सने इतने सालों का कोड एकदम समाप्त नहीं हो सकता है, जो समाज को दिया गया है, समाज को बांटा गया है, तो वो चीज नहीं। मैं अब केवल विधानसभा की बात करूंगा, ऐसा भाव मैं अपनी विधानसभा में दे सकता हूं क्या? ठीक है, चुनाव की इच्छा हर किसी की होती है। अब हमारे जो
कार्यकर्ता काम करता है, उसके अंदर एक भाव रहता है, मैं भी विधानसभा में बैठूं, मैं भी कार्य करूं। तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखना है, सबको अपनी दावेदारी करने का वो अपराध नहीं है। दावेदारी हर कोई कर सकता है, मेरी भी दावेदारी है। हाईकमान जो मेरा विश्लेषण करता है, लेके चलता है, उचित लगता है तो काम किया जाएगा। पिछली बार टिहरी विधानसभा में मेरा टिकट लगभग सारा LI रिपोर्ट सब कुछ हो गया था, कहा गया कि नहीं भी आपके जगह वे लड़ेंगे, हमने स्वागत किया गया। तो अब वो सारी चीज तो नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी तमाम सारी चीजें नहीं है, अब तो विचार को लेके काम करने वाली बात है। जो भी लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए तो राष्ट्र विचारधारा को लेके आए, और सबको मान सम्मान भी है, सारे लोग अपना काम भी कर रहे हैं। तो हम विधानसभा प्रतापनगर को क्या एक आदर्श विधानसभा बना सकते हैं क्या? जितना जो सर्किल रोड बन रही है झील के पूरे चारों तरफ, क्या रिंग रोड में, क्या वहां के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है क्या? हमारे यहाँ जितने लगभग अधिकांश मैंने देखा, जब गांव में मैं गया, चाहे ओण में क्या, भद्रौं में गया, तो लोग मोस्टली पलायन है। केवल मैंने जो देखा, हमारा जो उपली रमोली है, उसमें आपका दीन गांव हो गया, घंडियाल गांव हो गया, आप यदि मुखेम में जाओ, मुखेम में भी तौर पर इन गांव में लगभग कहीं भी पलायन नहीं है, लोग खेती पे। अभी मैं गया तो मैं रोपनी लगाई, तो मैं बिजवाड़ पाड़ी के लिए हमारे छोटा काम, हमारे सब काम करे। कहीं आप रसोइयों में खाना बना रहे थे, तो वो हमारे बचपन को काम, हम तो देखा, हम ढिंका भी फोड़ी, दही भी लगाई, जोत भी लगाई, और रोपनी भी लगाए, घास भी लौंदा थान, फुलियारी में फूल भी इकट्ठा करता थान। तो हम जो चीज पता, हम लोग जब खाला जानता तो भीमल का केड़ा हम लोग लेके जानता, तो वैसा नहीं अपना फिर धाव भी बटी। वो चीज हम मूल मतलब हम बेसिक का मुझे ज्ञान, हवा नहीं, ठीक है, पढ़ लिखने खातर तो जानी थे, तो तब तो थोड़ा पढ़े लिखा, तब तो अक्षर ज्ञान हुए, तभी कुछ बुद्धि पर आएगी, भी बह सकूं। तो ये सारी चीजें नहीं है। मैं क्लियर कट हूं, मुझे कोई पेशेवर में पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरा पैसा कोई राजनीति नहीं है। समाज में दो तरह के, सामाजिक लीडरशिप और पेशेवर जो लीडरशिप है। तो पेशेवर जो लीडरशिप है इसमें हावी है, सामाजिक जो लीडरशिप है वो आगे आना नहीं चाहती है। लोग इस चीज से बचते हैं, कहते हैं कीचड़ है, इसमें नहीं जाना है, परंतु उसी कीचड़ में ही कमल खिलता है, और खिला भी है पूरे राष्ट्र के अंदर। जो फूल है, माँ सरस्वती का आसन है, वो अभी सब दे रहा है। प्रमोद उनियाल जी जो है 2027 में जो है प्रतापनगर में कमल खिलवाना चाहते हैं, और वो कमल होगा डॉक्टर प्रमोद उनियाल जी के हाथों में, ये मान के चल रहे हैं। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ सर, दावेदारों की लंबी फेरिस्त है, हाँ। और स्वाभाविक है कि टिहरी जनपद की 6 विधानसभाओं में जो है प्रतापनगर विधानसभा ऐसी रह गई थी 22 में कि जहां पर जो भाजपा चुनाव हार गई थी। तो स्वाभाविक है कि सभी लोगों में, जो आपने भी कहा कि कार्यकर्ताओं में एक वो होता है, हर कोई दावेदारी कर सकता है। और एक चीज बोली जाती है कि डॉक्टर प्रमोद उनियाल जी संघ के बहुत करीबी हैं, और संघ के, मैं तो देख रहा था सर आपके बारे में कि आप जो उनके अनुषंगिक संगठन होते हैं, विद्या भारती से लेके संस्कार भारती है, इस टाइप के कोई संगठन होते हैं, उनमें भी दायित्व आपने निभाए हैं। तो संघ से इतनी नजदीकियां, मतलब इतना जुड़ाव कैसे हुआ आपका? देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना कार्य करता है, भारतीय जनता अपना कार्य करती है। हम संघ को भाजपा से नहीं जोड़ सकते हैं, सबके अपने बाइलॉज हैं। हमारे पास जो विद्या भारती अपना कार्य करती है, हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति अपना कार्य करती है, हमारे पास जो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना काम करता है, जो हमारे उत्तराखंड में लगभग 32 अनुषंगिक संगठन चलते हैं, सब अपना अपना कार्य करते हैं, समाज की अलग अलग विधा में कार्य करते हैं। तो ठीक है, मैं सबसे प्रश्न ये हूं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, मेरे लिए पर्याप्त है। और ये स्वयंसेवक का मतलब, कई लोग इसको बड़े उसमें लेके चलते हैं कि स्वयंसेवक हो गया तो बहुत, स्वयंसेवक करता है कि अपने स्वयं के, अपनी आत्मा के ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के लिए सेवा भाव करना, स्वेच्छा से काम करना। परम पूजनीय मोहन भागवत जी कहते हैं कि जिसको अपना घर फूकना है वो संघ में कार्य करे, मिलेगा कुछ नहीं। यदि मैं कहता हूं मैं स्वयं सेवक हूं और मुझको विधायक का टिकट मिल जाएगा तो गलतफहमी है। संघ की धारा अपनी जगह है, ये धारा अपनी जगह है, सबके अपने अपने काम है। ठीक है, मैं एक गिलहरी की भूमिका में रहता हूं, परंतु मेरा मूल कार्य समाज को लेकर के, समाज की चिंता करना, कैसे हम लोग
अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। सफल जीवन हमने पढ़ाई लिखाई करके, थोड़ा विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में एक नौकरी चीज पा करके। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज तो कही जाती है, आपने जो कही वो तो सैद्धांतिक बातें कही, पर प्रैक्टिकली एक चीज कही जाती है कि जो संघ का प्रिय स्वयंसेवक होता है उसको संघ काफी आगे देखना चाहता है, और आगे देखने के लिए पॉलिटिकली जो है भाजपा के माध्यम से देखेंगे वो। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, परंतु हाँ एक ही ये माना जाता है, जो स्वयं का प्रशिक्षित स्वयं सेवक होगा वो निश्चित तौर पर राष्ट्र की चिंता करेगा, वो गलत रास्ते पे नहीं चलेगा, वो जो भी करेगा वो सही करेगा, अच्छा करेगा, राष्ट्र के हित में करेगा, वो गलत नहीं करेगा। हम ये सारी चीज उसमें आती हैं। संघ अपना कार्य करता है, भाजपा अपना कार्य करती है, इन दोनों का कोई ऐसा तालमेल नहीं है। ठीक है, संगठन महामंत्री बिठाए जाते हैं तो मार्ग लेने के लिए, जैसे अपने हमारे जो परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने अभी अपने स्टेटमेंट का देखा होगा, उन्होंने कहा भाई यदि कांग्रेस को लगता है कि उनको भी हमारे स्वयंसेवक की आवश्यकता है तो कांग्रेस भी अपना प्रशिक्षण लेने के लिए स्वयंसेवक को ले सकती है। हमारा तो राष्ट्र सर्वोपरि है। माँ भारती के जो पुत्र पुत्रियां हैं वह सब बराबर हैं, सब एक हैं, सबकी चिंता संघ करता है। भले जो पहले जो लोग आए हैं संघ के प्रशिक्षण लेकर के बाद भाजपा में आए हैं, हमारे जो सर्वोदय जो आपका उनका हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र में दो संविधान, दो निशान, दो गान नहीं चलेंगे, जो उन्होंने अपने आप को पूरा बलिदान कर दिया, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तमाम सारे लोग जिन्होंने सो संघ की विचारधारा से ही बाहर निकले, यही मैं कह सकता हूँ। सर अब अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ेंगे, और एक चीज जो, चूंकि आप प्रतापनगर से दावेदारी कर रहे हैं और लगातार प्रतापनगर में घूम रहे हैं, एक बहुत दुखद घटना प्रतापनगर क्षेत्र के अंतर्गत हुई जी। आप समझ गए होंगे। हाँ। जो एक केतन नाम का एक बालक था, उसके साथ जो घटना हुई, और वो घटना हुई उसके बाद पुलिस कार्रवाई भी शुरू हुई, पर एक अचानक से 2-3-4 दिन बाद जो है विवाद की स्थिति पैदा हो गई, और मतलब ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो है एक इस मामले में एक अलग एंगल बन रहा है। तो इस पर आप क्योंकि आप वहां पर सक्रिय हैं, वहां एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, आपका क्या कहना है इस विषय पर? देखिए, वो जो घटना घटी दुखद घटना है, और इसमें सभी आम जनमानस को बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता रही है। मातृशक्ति, विशेष तौर पर मेरे पास कई मातृशक्तियों का फ़ोन भी आया, और जो उन्होंने कई मैसेज भी भेजे, कई व्यतीत थी। ठीक है, वो एक युवा हमारा हो सकता है राष्ट्र को बहुत कुछ दे सकता था, या आगे जाकर के कुछ प्राप्त हो सकता था, पर ऐसी घटना घटनी तो घट गई। उसके बाद भी सरकार ने और बहुत तुरंत एक्शन लिया, जो पीड़ित परिवार को जो सहायता देनी थी पूरी सहायता दी। और उसके बाद क्या है कि आपका अब न्यायपालिका में मामला है। अब न्यायपालिका को अपना काम कर देना चाहिए। 4 लोगों की अरेस्टिंग तुरंत कर दी गई थी, उसमें कोई लेट नहीं। सरकार उसमें बहुत त्वरित कार्रवाई कर रही है। जो पीड़ित परिवार है उसको, ठीक है, वो जांच का विषय है, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कैसा है क्या नहीं, वो देखो, उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परिवार के प्रति संवेदनशीलता सबके पास है, ऐसा नहीं है। अब उसको हम लोग जातिगत रंग दें या पॉलिटिकल रंग दें, वो अच्छा नहीं। वो जो दिवंगत आत्मा गई उसको भी पीड़ा कहीं न कहीं होगी, और ऐसा ही वो समाज में वातावरण भी बहुत अच्छा वाला बनने वाला नहीं है। तो हम चुपचाप करके ये सारा काम हमें किसको कर देना चाहिए? न्यायपालिका को। हाँ, उसमें कुछ वो वाली बात नहीं है। डॉक्टर प्रमोद उनियाल जी 2027 के लिए भाजपा से कितने आश्वस्त हैं टिकट के लिए? देखिए, मेरा काम केवल कार्य करने का है, मेरा काम संपर्क करने का है। भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग बूथ स्तर तक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनमानस को लाभ मिला है, चाहे आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या जैसे आपका जो पेंशन का मामला हो, या तमाम जो मूल चीज जो चाहिए होती है उसकी जो भरपाई समाज को मिल रही है। और जहाँ भी मैं गया हूँ उन्होंने कहा कि नहीं बेटा,
टिकट आता है, वो लेके चलते हैं तो आपका हम पूरा से एकदम, उन्होंने कहा हम आपको नहीं, हम फूल के साथ खड़े हैं। तो प्रमोद उनियाल अपने आप में कुछ नहीं है, एक विचार है, वो फूल है। लगता है हाईकमान को जिसको भी टिकट देना, जो लोग दावेदारी उनको विश्लेषण वो करेंगे, प्रमोद उनियाल स्वयं का विश्लेषण नहीं करता है। यदि मैं अपने एग्जाम दूं और मेरी कॉपी मुझे चेक करने दी जाए तो मैं 100 में से 100 नंबर दे दूंगा अपने आप को, तो उसमें नहीं। हम मेरा विश्लेषण करने वाले जो हमारे साथी हैं, हमारे 8-10 साथी इसमें जो बहुत तेज से कह रहे हैं कि हमें टिकट दिया जाए, हम लिया जाए, उसमें हमारे रोशन जी हैं, भान सिंह जी हैं, हमारे राजेश्वरी जी हैं, उसके अलावा कई महिला नेत्री हमारे बीच में हैं, वो उसमें वो कह रही हैं। तो सबको मैंने कहा ना कि जो कार्य करता है उसके अंदर भी इच्छा होती है, अब वो अपने को प्रेजेंट कर सकता है। तो मुझको ये नहीं कि टिकट टीरी में नहीं दिया, टिकट तो नहीं दिया, मैंने कार्य नहीं किया तो बताओ ना, पूरा काम किया। मेरा काम कार्य करने का है। बाद बाकी जैसे सेव नागराज की इच्छा होगी, जैसे रथी महाराज की इच्छा होगी, ओणेश्वर महादेव और भद्रेश्वर आछड़ी मात्री और ये गंगू रमोला और जो हमारे ये मदन देवता, जिनका भी आशीर्वाद मिलेगा, तो उसके आशीर्वाद में मैं कभी भी किसी को निराश नहीं करूंगा। मैं जानता हूं मृत्यु सत्य है, एक दिन इस धरती से जाना ही जाना है, बोझ लेके नहीं जाऊंगा। और ऐसा भी नहीं, एक बार मुझे मौका मिलता है तो दूसरी बार टिकट नहीं मांगूंगा कि नहीं, जब तक आदमी मरा नहीं तब तो उसको टिकट लेते रहो, उसको झेलते रहो। वाई, जो दूसरी हमारे पास जो ताकत है या जो हमसे भी अच्छा हो सकता है, क्या वो विधानसभा में बहुत अच्छा और काम कर सकता है, क्या क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है क्या? बिल्कुल। तो ये परपाटी जो है ये टूट जानी चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। संगठन क्या सोचता है, मैं उस संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत अपनी राय दे रहा हूं कि कहीं भी विधानसभा हो, जो नए जो युवा शक्ति है, जिसको सीखना है, चलना है, उसको आगे करना चाहिए। और जो मुझको जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल 45 वर्ष के हमारे व्यक्ति को बना दिया गया, और लगभग जहां भी भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकारें हैं उसमें युवाओं को जो आगे बढ़ाया गया है, निश्चित तौर पे प्रतापनगर विधानसभा में यानी विधानसभा में युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, ये मुझे लगता है। मैं ये चाहता हूं कि अंत में कोई आपका संदेश। मेरा संदेश ये है, युवा प्रतापनगर जागा, प्रतापनगरियों जागा, सियाना रागा जागा। तो मैं चाहूँ कि हमारो जो प्रतापनगर विधानसभा हो, युवा विधानसभा हो, वह मजी क्या भी चीज की कमी ना हो। जो हमारा खाली हाथ छन जो भैर जायान हमारा लोग, क्या हम उनका एक यूनियन बना गया, उनका ज्ञान विज्ञान ले गया, हम कुछ यानी एक पर्यटन का हब दे सकते हैं, क्या किसी ज्ञान विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तो मेरू आपसे एक अनुरोध यूँ कि अपना जो मत को अधिकार तैते लीक चला, राष्ट्र की सोच तैते लीक चला। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारू वसुधैव कुटुंबम की जो परिभाषा है, सबको विकास सबको साथ, यही खातर मैं आप लोगों की प्रार्थना कर लूँ और आपसे आग्रह कर लूँ, निवेदन कर लूँ, प्रत्याशी चाहे जो भी रहो 2027 में जी रलू फूल हमारे प्रत्याशी रलू, तो तय पर राष्ट्र की खातर आप तय अग्नि बढ़ाने पड़ लो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। जी भाई साहब। और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।